हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। निफ्टी आईटी इंडेक्स के एनालिसिस को देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। निफ्टी आईटी को ऐसा नहीं कि हम पहली बार एनालाइज कर रहे हैं, हम मल्टीपल टाइम एनालाइज कर चुके हैं। जब भी फॉर्मेशन डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की कुछ इंटरेस्टिंग फॉर्मेशंस होती हैं तो हम निफ्टी आईटी इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। और जिन्हें ये पता नहीं कि डिमांड सप्लाई क्या है, डिमांड सप्लाई जोन्स क्या होते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन सप्लाई जोन्स, उस एनालिसिस को, उस वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। बैक टू बैक जब हमने निफ्टी आईटी को एनालाइज किया तो हमने ये वाले जो मूव थी इसको भी डिस्कस किया था। इस वाले डिमांड जोन की वजह से ये मूव आई थी और ये डिमांड जोन हमने डिस्कस किया था। उसके पहले ये वाले डिमांड जोन को भी डिस्कस किया था, यहां से भी एक स्लाइट रिएक्शन देखने को मिला था, लेकिन अल्टीमेटली जो रिएक्शन आया वो इस डिमांड जोन के पास से आया था। सेकेंड टाइम भी इसी डिमांड जोन से रिएक्शन आया और जो थर्ड टाइम हमने डिस्कस किया था वो इस डिमांड जोन से रिएक्शन देखने को मिला। लेकिन अभी एक बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है निफ्टी आईटी में। तो समझेंगे कि जिन्हें जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्रीवियस एनालिसिस को देखने के लिए, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। प्रीवियस एनालिसिस के जो आईटी का हमने एनालिसिस किया है आप देख सकते हैं, उसी बेसिस पर जो डिमांड जोन्स की फॉर्मेशन हुई थी प्राइस वहीं से रिएक्ट किया है, और जहां पर सप्लाई जोन्स की फॉर्मेशन हुए उन सप्लाई जोन से प्राइस नीचे आया है। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था, देखो इस वाले सप्लाई जोन को ओके ओके कंसीडर किया था, ठीक है। इस ये सप्लाई जोन को हमने हर्डल की तरह कंसीडर किया था और उस टाइम प्राइस अराउंड यहां कहीं पर था। 2 मंथ्स पहले वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड की थी, तो अराउंड यहां कहीं पर प्राइस होगा। तो अभी क्या है कि उस टाइम हमने एक चीज इंपॉर्टेंट थी, ये डिस्कस की थी कि आईटी सेक्टर हो सकता है जो इस सप्लाई जोन को है एक ट्रैप लेवल की तरह यूज किया जाए, एक ब्रेकआउट लेवल की तरह यूज किया जाए। हालांकि जो ये वाला ब्रेकआउट सिचुएशन फॉर्म हुई है वो जो एक टैरिफ वाला जो न्यूज बाहर आया था उसकी वजह से ऐसा हुआ था। वो सारे सेक्टर में, सारे इंडेक्स, सारे स्टॉक्स में लगभग इसी टाइप का पैटर्न फॉर्म हुआ था, एक ब्रेकआउट हुआ। तो लेकिन जो इंटेंट था इंस्टीट्यूशंस का वो कांस्टेंट रहा। उन्होंने जैसे ही इस प्राइस जैसे जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के अंदर एंटर करता है ना, यहां से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल सकता है। अब ये सेलिंग इतनी बड़ी हो सकती थी, इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि सेलिंग रिएक्शन इतना ज्यादा हो सकता था, लेकिन सेलिंग यहां से बहुत ही अच्छी आई। लेकिन अगर पिछले एनालिसिस को देखा हो तो एक अच्छी बात क्या हुई है, इस इतने बड़े सेलिंग रिएक्शन से वो उन डिमांड जोन्स में प्राइस आ गए हैं जो डिमांड जोन्स हमने पहले डिस्कस किए थे। जब लास्ट वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था वहां पर कुछ फॉर्मेशंस को हमने एनालाइज किया था स्टॉक्स रिलेटेड, कि ये जो डिमांड जोन से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं उसमें से एक दो डिमांड जोन है वो ब्रेक भी हो चुके हैं, क्योंकि ये सेलिंग रिएक्शन बहुत ज्यादा बहुत ही अग्रेसिव सेलिंग रिएक्शन था सेलर्स के तरफ से। तो कुछ डिमांड जोन्स ब्रेक हो गए हैं, लेकिन कुछ बहुत से जो स्टॉक्स हैं वो उन्हीं डिमांड जोन्स में आकर अभी रुक गए हैं। अब पॉसिबिलिटी क्या होगी कि स्टॉक्स में कैसे रिएक्ट कर सकता है प्राइस, इंडेक्स में कौन से डिमांड जोन सप्लाई जोन सस्टेन करेंगे, कौन से नहीं सस्टेन करेंगे। लेकिन देखो इंस्टीट्यूशंस आर गोइंग एज पर प्लान। इस सप्लाई जोन से उन्हें सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने थे और उन्होंने वो सेलिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए। अभी क्या है कि जो रिएक्शन आ रहा है वो डेली डिमांड जोन के एडवांस कंडीशन के अकॉर्डिंग रिएक्शन हमें लगभग देखने को मिल रहा है इस निफ्टी आईटी इंडेक्स में, ठीक है। प्राइस ऑलमोस्ट इस डिमांड जोन के आसपास आकर ये जो देखो क्या होता है, ये एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन होती है, यहां पर डिमांड जोन्स नहीं होते। लेकिन आप समझो जो सेलिंग रिएक्शन, इतना बड़ा सेलिंग रिएक्शन था, यहां से सेलिंग आते 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 इस पॉइंट से रिवर्स हुई थी। मतलब यहां पर एक बाइंग प्रेशर एक इंस्टीट्यूशंस के द्वारा लगाया गया, एक बायर्स यहां पर एंटर किया और उसने यहां पर जितनी सेलिंग थी उसको इस पॉइंट पर आकर न्यूट्रलाइज किया और प्राइस को फिर फॉर्मेशंस करके ऊपर की तरफ लेकर जाने लगा। तो ऑल्दो यहाँ पर कोई डिमांड जोन नहीं दिखता, लेकिन ये एडवांस डिमांड जोन की कंडीशंस होती है। यहाँ पर एक विक जो एरिया होता है वहां पर हम कंसीडर करते हैं कि ये जो विक वाला एरिया है, विक वाला पोर्शन है, ये एक डिमांड जोन का फील देता है। और अभी इसी डिमांड जोन के पास से ऑलमोस्ट एक बाइंग रिएक्शन, एक ग्रीन कैंडल गैप डाउन होने के बाद फॉर्म हुई है। जनरली क्या होता है जब ऐसी कैंडल फॉर्म होती है जहां पर एक बड़ा गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, इंडिकेशंस ऐसे होते हैं कि क्या इंस्टीट्यूशंस बॉटम फॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं वहां पर। तो ये डिसीजन लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि इसी के बेसिस पर आप डिसीजन ले लो। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक ऐसी एक्टिविटी तो दिख रही है कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ से, देखो लास्ट टाइम भी क्या हुआ था, जब प्राइस में बड़ा गैप डाउन हुआ, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म की, मतलब जो सेलिंग इंस्टीट्यूशंस को रिक्वायर्ड होती है वो सेलिंग
अचानक से या तो नहीं कह सकते, एक प्लान होता है वहां पर, लेकिन इंस्टीट्यूशंस को ये लगता है कि मुझे जो सेलिंग ऑर्डर्स चाहिए थे वो सेलिंग ऑर्डर्स मुझे मिल गए हैं और फिर अब मैं प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जा सकता हूं। सेम चीज देखो मुझे यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है। देखो ये चीजें क्या करती हैं, ये गैप डाउन, ऐसे गैप डाउन फियर क्रिएट करते हैं लोगों के दिमाग में, और वो फियर क्या करता है, सेलिंग मोड को ट्रिगर करता है लोगों का, और जब वो सेलिंग मोड ट्रिगर होता है तो सेलिंग ऑर्डर्स इंस्टीट्यूशंस के पास आ जाते हैं, वो बाइंग में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, और तभी हमें चार्ट पर ऐसी ग्रीन कैंडल फॉर्म होती हुई दिख जाती है। तो बात करते हैं कि अभी क्या पॉसिबिलिटी है। मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं। देखो थोड़ा सा और हायर टाइम फ्रेम पर आकर मैं थोड़ा चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देता हूं। जो भी डर बना है आप लोगों के मन में, बनना भी चाहिए जब ऐसे फॉल किसी भी इंडेक्स या स्टॉक में दिखते हैं तो डर आता है, वो बहुत लाजमी बात है, लेकिन डर के आधार पर निर्णय नहीं लिए जाते हैं। निर्णय लॉजिकल होते हैं, निर्णय रेशनल्स होते हैं। अगर वो डिसीजन आपके रैशनल हैं तो फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इरेशनल है तो फिर दिक्कत ज्यादा बनती है, और वही रैशनैलिटी को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। देखो ये यहाँ पर ड्रॉप और रैली का हाइयर टाइम फ्रेम, हाइयर टाइम फ्रेम मतलब कौन सा, सुप्रीम टाइम फ्रेम, ईयरली का टाइम फ्रेम, इससे बड़ा टाइम फ्रेम कोई नहीं होता। अभी तक इंडियन स्टॉक मार्केट में ईयरली टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम अभी नहीं है कोई भी, ठीक है, जहां पर हम कुछ कंसीडर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। आगे आने वाले टाइम में मे भी आ जाए, लेकिन ईयरली टाइम फ्रेम सुप्रीम टाइम फ्रेम है, और वहां पर एक डिमांड जोन का फॉर्म होना, मैं हमेशा से अपने एनालिसिस वीडियो में कहता आया हूं कि ईयरली टाइम फ्रेम बहुत बड़ा टाइम फ्रेम होता है, इतना आसान नहीं होता उसकी चीजें खत्म करना, उनके ऑर्डर्स ब्रेक करना। और जब ये टाइम फ्रेम ब्रेक होते हैं ना तो फिर ये डिमांड जोन ब्रेक होते हैं तो फिर बहुत ही लंबे टाइम के लिए प्राइस कंसोलिडेशन में चला जाता है, अंटिल अनलेस नीचे एक डिमांड जोन क्वालिटी का प्रेजेंट हो। वो लोअर टाइम फ्रेम का भी हो सकता है, लोअर टाइम फ्रेम का भी अगर डिमांड जोन इमीडिएट प्रेजेंट है तो हो सकता है कि उस डिमांड जोन से प्राइस को ऊपर के लेकर जा सके। लेकिन अगर इमीडिएट कोई डिमांड जोन फॉर्म नहीं है और ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन ब्रेक हो गया तो फिर प्राइस लंबे टाइम के लिए कंसोलिडेशन में जा सकता है। ईयरली का डिमांड जोन था, देखो हाफ ईयरली का डिमांड जोन इसी के अंदर में दिखता हुआ नजर आ रहा है। अगर मैं इसको प्रॉपर बॉडी टू विक मार्क करूं तो ये हमें अनफिल्ड ऑर्डर्स का फील देता है। देखो जिन्हें ये पता नहीं कि पेसिंग में ऑर्डर्स होते हैं, देखो उनके लिए मैं थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूं। यहाँ पर बॉडी टू विक का एरिया हम मार्क करते हैं एज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल लाइन, और ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन मिलकर एक जोन को फॉर्म करती हैं। इस जोन में क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशंस के पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। जैसे कि आप देखो यहाँ पर ये रैली बेस, रैली का डिमांड जोन था हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का, और इसी डिमांड जोन को 1 2 3 लगभग 3 मतलब हाफ ईयरली के टाइम फ्रेम गुजर चुके हैं, मतलब लगभग 18 महीने से प्राइस इसी कंसोलिडेशन के फेज में है। तो क्या है कि ये डिमांड जोन का पोटेंशियल है जो इसको रोके हुए, प्राइस को जो सेलिंग आ रही है उसको रोकने में इंटरनल डिमांड जोन भी मदद करते हैं। तो वहीं यहां पर नीचे की तरफ एक ड्रॉपिस रैली का डिमांड जोन था, ये रैली बेस रैली का कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन है। ये रैली बेस रैली का जो कंटिन्यूएशन पैटर्न का डिमांड जोन है, इस वाले डिमांड जोन जो डीबीआर का डिमांड जोन है इसके कंपैरिजन में वीक होता है, लेकिन मतलब ये डीबीआर जो है उस तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो गया, ठीक है, और ये अनटेस्टेड है क्योंकि बेसिक कैंडल की बॉडी को प्राइस ने अभी टच नहीं किया है। ओके, क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी हमें लगभग उसी तरीके का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। ये ड्रॉप कैंडल, ये 4 बेस कैंडल्स एंड ये रैली एंड ये रैली। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई ये जो कैंडल है फिनिश नहीं हुई। देखो डिमांड जोन बनने की कंडीशन क्या होती है कि जो ये रेड कैंडल है इसके ऊपर प्राइस को 3 अटेम्प्ट के अंदर क्लोज करना चाहिए, 3 अटेम्प्ट क्लोज कंसीडर किया जाता है टू बी ऑन द सेफर साइड। तो 1 2 और थर्ड अटेम्प्ट में क्लोज नहीं कर पाया, लेकिन सेलिंग रिएक्शन बहुत बड़ा था, तो इस सेलिंग रिएक्शन के अगेंस्ट जाने में मतलब इसको खत्म करने में इंस्टीट्यूशंस को टाइम लग गया, दैट इज ओके। लेकिन हाइयर टाइम फ्रेम पर तो डिमांड जोन प्रेजेंट है ना, तो ये डिमांड जोन ओरिजिन की तरह कंसीडर करके हम इसको स्ट्रॉन्ग कंसीडर कर सकते हैं। तो सब कुछ नजर आता है कि स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और ईयरली टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, ठीक है। अभी थोड़ा सा और लोअर टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पर। मंथली टाइम फ्रेम पर क्या नजर आता है, ये जो डीबीआर का डिमांड जोन था इसका काम हो चुका है। यहां से एक रिएक्शन हमें देखने को मिल गया, प्राइस इसमें आया था, क्विक रिएक्शन ऊपर की तरफ मिल गया, और इसी डिमांड जोन में आकर प्राइस अभी कंसोलिडेशन के फेज में है ऑलमोस्ट 1 साल से, ठीक है। और अभी फिर इसी डिमांड जोन के अराउंड आकर रुक गया है, लेकिन इस डिमांड जोन की वजह से नहीं रुका है। इस डिमांड जोन का कोई रेलेवेंस नहीं है उसमें कि ये डिमांड जोन के आगे आगे प्राइस रुक गया। जो इसने प्रीवियस डिमांड जोन, लेटेस्ट डिमांड जोन बनाए थे उसकी वजह से प्राइस सस्टेन कर रहा है, ऑल्दो इसका सपोर्ट लेते हुए प्राइस यहां पर होल्ड कर रहा है, लेकिन जो न्यू डिमांड जोन फॉर्म कर रहा है ना उनकी वजह से रुक रहा है यहां पर। अब नीचे की तरफ बात कर लेते हैं, तो जो ये वाला एरिया है देखो,
यहाँ पर दो डिमांड जोन्स बैक टू बैक मंथली पर हमें नजर आते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा ये रैली, टू बेस कैंडल और रैली, ठीक है। तो यहाँ पर एक ये मंथली का डिमांड जोन था, ठीक है। इस मंथली के डिमांड जोन से ही इंस्टीट्यूशंस ऑर्डर लेकर गए हैं। रैली, टू बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन, प्राइस इस डिमांड जोन में आया, यहां से ऊपर चला गया, ठीक है। अब देखो एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है, ये मंथली का डिमांड जोन हम कंसीडर कर सकते हैं। और ये डीआर है, मतलब जो सेलिंग रिएक्शन इमीडिएट आया उसको बाइंग में कन्वर्ट करने के बाद 1, 2 और 3 इनको एज अ होल कंसिडर कर लें तो लगभग 3 लेग आउट कैंडल्स उन्होंने फॉर्म की। तो ये डिमांड जोन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और अभी तक प्राइस इस डिमांड जोन में नहीं आया है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जब आईटी सेक्टर में ये डिमांड जोन्स का जो अभी तक होल्ड कर रहा है अपने न्यू डिमांड जोन्स को फॉर्म करने के बाद, तो क्या हो सकता ये डिमांड जोन ब्रेक होने के बाद प्राइस इस डिमांड जोन में आ सकता है? एक ये रेलेवेंस, मतलब एक ये चीज देखनी पड़ेगी हमें कि इस डिमांड जोन में आ सकता है या प्राइस नहीं। और दूसरा, प्राइस इस जो है वो इस डिमांड जोन, ये डिमांड जोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। यहाँ पर मतलब कोई डाउटफुल सिचुएशन नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट होते हुए हायर टाइम फ्रेम पर एक डिमांड जोन, और ऐसा डिमांड जोन जो सोनली रिस्पॉन्सिबल है निफ्टी आईटी को नया हाई बनाकर उसके ऊपर क्लोज करने में। तो इस डिमांड जोन में कोई डाउट नहीं लगता मुझे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अभी जो सेलिंग रिएक्शन आ रहा है, देखो मंथली के सप्लाई जोन से आ रहा है, ये रैली और ड्रॉप का ऊपर की तरफ सप्लाई जोन था, ठीक है। इससे ऊपर के एक टाइम फ्रेम पर अभी हम स्विच करके देख लेते हैं क्या कोई क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। तो क्वार्टरली का कोई सप्लाई जोन नहीं है। देखो ये रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर है, सॉरी सप्लाई जोन है क्वार्टरली का ऊपर, लेकिन इससे रिएक्शन नहीं आ रहा, रिएक्शन आ रहा है इस मंथली के सप्लाई जोन से, ठीक है, रैली ड्रॉप के सप्लाई जोन से। और ऊपर की तरफ ये जो कैंडल है अभी इन मेकिंग है, और अगर ये क्लोज कर देती तो एक और सप्लाई जोन बना देगी, वो टाइम के साथ देखना पड़ेगा हमें। लेकिन ये जो एरिया है डिमांड जोन का, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अभी निफ्टी आईटी जिस डिमांड जोन में आकर खड़ा हुआ है, वहां पर हमने क्या डिस्कस किया कि चांसेस आर वेरी लेस, तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन जब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है तो ये फील आता है कि क्या उनको पेंडिंग ऑर्डर्स मिल गए हैं जितने चाहिए होते हैं। डिमांड सप्लाई का मेन जो पर्पज है वो केवल पेंडिंग ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करना है इंस्टीट्यूशंस का, और कोई उद्देश्य नहीं। तो अगर उनको ये ऑर्डर्स मिल गए हैं तो फिर प्राइस यहां से हो सकता है कि इंस्टीट्यूशन इस डिमांड जोन में लाने का ना कंसीडर करें। अब स्टॉक्स को देख लेते हैं। अगर प्राइस में अगर एक डिमांड जोन में प्राइस आकर खड़ा है तो स्टॉक्स कहां पर है? तो देखो इन्फोसिस को का वेटेज ज्यादा है, तो हम सबसे पहले इन्फोसिस को देखते हैं। इन्फोसिस में देखो वही पैटर्न फॉर्म हुआ है, और इन्फोसिस में भी क्या हुआ है कि प्राइस ने ये वाले डिमांड जोन में, डेली के डिमांड जोन में प्राइस को लेकर आ गया है। और हमने जो लास्ट टाइम कंसीडर किया था, तो कौन सा डिमांड जोन कंसीडर किया था? यहाँ पर तो सब कुछ टेस्टेड था। ये रैली बेस रैली उससे पहले वाले एनालिसिस में कवर किया था। यहाँ से हमें एक बाइंग एक्शन देखने को मिला, और उस समय ये बोला था कि ये वाला जो सप्लाई जोन है इन्फोसिस में, ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और यहाँ से एक सेलिंग एक्शन देखने को मिल सकता है। सेम चीज देखो हुई, यहाँ से क्या हुआ, सेलिंग एक्शन आता हुए में दिख रहा है इन्फोसिस में। एडजस्टेड चार्ट था यहाँ पर, नॉट जो नॉर्मल चार्ट है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं, और नॉर्मल चार्ट के अकॉर्डिंग ही हमने सप्लाई जोन को डिस्कस किया था। तो ये ड्रॉप पे ड्रॉप का जो सप्लाई जोन है, प्राइस सप्लाई जोन में आता है, यहाँ से हमें एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल गई। अगेन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड कि इतनी बड़ी सेलिंग आएगी। हाँ, ये जरूर था कि ये एक हर्डल की तरह काम करेगा। और यहां पर अगर आप स्टॉक को कंसीडर करते हैं तो फिर आप गलत डिसीजन ले रहे हैं। आपको डिमांड जोन्स के आसपास स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए। तो यहां पर जैसे इस सप्लाई जोन के पास था, तो जिन्होंने यहां पर कंसीडर किया होगा, एक ब्रेकआउट सिचुएशन देखो यहां पर उन्होंने फॉर्म की होगी, मे बी ये वाला इस वाले एरिया का ब्रेकआउट किया होगा। और ये देखो बड़ी ग्रीन कैंडल, यहां से सेलिंग डायरेक्शन एंड अगेन सेलिंग डायरेक्शन। तो जो लोग एक्साइट होकर यहाँ पर एंटर किए हैं वो फंस चुके हैं, और जो इस डिमांड जोन को कंसीडर कर रहे हैं वो इस डिमांड जोन के पास अभी होल्ड है। अब समझते हैं कि इन्फी में क्या पॉसिबिलिटी है। देखो इन्फोसिस में अगर हम एडजस्टेड चार्ट के अकॉर्डिंग देखें ना, तो ये वाला अभी क्वार्टरली का डिमांड जोन अनटेस्टेड है, ठीक है। तो ये क्वार्टरली का डिमांड जोन में भी इंस्टीट्यूशंस कंसीडर कर सकते हैं डिफेंड करने के लिए। मंथली टाइम फ्रेम पर आते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पर आते हैं, बाकी सब कुछ तो टेस्टेड हो चुका है। अगर आईटी सेक्टर नीचे वाले डिमांड जोन की तरफ देख रहा है तो फिर हो सकता है कि प्राइस वहां से
इस डिमांड जोन की तरफ लेकर आए इंस्टीट्यूशंस। और अगर वो बॉटम फॉर्म कर चुके हैं आईटी में, तो फिर ये डेली के डिमांड जोन में इन्फोसिस ऑलरेडी है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से, अगर नीचे वाले डिमांड जोन को निफ्टी आईटी में, लेट से जो हमने ये वाला डिमांड जोन देखा था, ये वाला डिमांड जोन क्वार्टरली टाइम फ्रेम का, ये जो दो ग्रीन लाइन है 30,000 एंड 29,000 के अराउंड, अगर इसकी तरफ इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो वीकली का डिमांड जोन है ना, उसके ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुके हैं। तो देखना पड़ेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर अभी उतना इजी लगता नहीं है कि यहाँ पर हम एकदम से डिसीजन ले लें। उससे पहले ये था कि ये डिमांड जोन में थोड़ी श्योरिटी थी, ये चलेगा ही चलेगा। इस सप्लाई जोन में श्योरिटी थी कि यहाँ पर ब्रेकआउट प्लान करेंगे और ब्रेकआउट ट्रैप करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा बड़ा ट्रैप एक्सपेक्टेड नहीं था। तो आने वाले टाइम में जो फॉर्मेशन होगी, मैं ट्विटर पर और फेस अपने यूट्यूब पर अपडेट करने की कोशिश करता रहूंगा। तो निफ्टी आईटी के रेलेवेंस में जो टीसी जो इन्फोसिस है, उसमें भी हमने जो डिमांड जोन की फॉर्मेशन देख ली कि इस वाले डिमांड जोन को मे बी वो कंसिडर कर सकते हैं। टीसीएस देख लेते हैं। टीसीएस में देखो, मैंने पिछली बार भी बोला था कि वीक मुझे लग रहा है टीसीएस कंपैरेटिवली, और रीजन जो बताया था मैंने वो इस सप्लाई जोन का बताया था। ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन उन्होंने फॉर्म कर दिया था, और जब सप्लाई जोन फॉर्म हो गया था ना, तो मैंने ऐसा बोला था कि फिर हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन अगर फॉर्म करते हैं ना इंस्टीट्यूशन, तो फिर बहुत डाउटफुल चीजें होती हैं कि वो सेलिंग करना ही चाहते हैं, मतलब डाउटफुल नहीं होती, मतलब आप श्योर होते हो, लेकिन एज अ बायर आप डरते हो कि सप्लाई जोन अगर फॉर्म कर दिया है तो फिर वो क्या सोच रहे हैं। और यही सप्लाई जोन से देखो, आप वीडियो देखोगे अगर आप लास्ट वाली, इसी सप्लाई जोन में प्राइस टच किया है, और फिर यहाँ से एक सेलिंग रिएक्शन देखने को हमें टीसीएस में मिल गया है। लेकिन इस सेलिंग रिएक्शन ने क्या किया है, हमने जो ये वाले डिमांड जोन को कंसिडर किया था, इस डिमांड जोन में लाकर टीसीएस को खड़ा कर दिया है। तो अब क्या टीसीएस यहाँ से रिवाइव कर सकता है? डिमांड जोन तो स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यही डिमांड जोन जो है जो रिस्पॉन्सिबल है प्राइस को एक ऑल टाइम हाई और इतनी बड़ी रैली कराने के लिए। लेकिन वो देखना पड़ेगा अगेन फॉर्मेशंस कैसी होती हैं। मंथली पर भी देखो यहाँ पर डिमांड जोन है टॉप रैली का, और वीकली पर भी एक टूटा फूटा फॉर्मेशन तो है, लेकिन हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है। तो और देखो यहाँ पर अगर होल्ड भी करने की कोशिश कर रहा है टीसीएस, डिपेंड करेगा बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर में फॉर्मेशंस पर। नेक्स्ट है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, देख लेते हैं। एचसीएल तो अच्छे से सस्टेन कर रहा है। एचसीएल टेक्नोलॉजीज में हमने ये वाले डिमांड जोन को डिस्कस किया था, और देखो प्राइस इस डिमांड जोन में आकर अभी होल्ड कर गया है। जब लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था कि ये वाला जो सप्लाई जोन है, मुझे लगता है कि इस सप्लाई जोन का वो यूज कर सकते हैं, और इसी सप्लाई जोन में देखो एचसीएल टेक्नोलॉजीज एंटर किया है। ये वाला जो रैली टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन था, प्राइस में एंटर किया, और इस सप्लाई जोन से इस डिमांड जोन में आ गया। वो डिमांड जोन कौन सा है? ये कैंडल ड्रॉप कैंडल है, देखो ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल एंड ये रैली कैंडल। नॉन एडजस्टेड चार्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं। हाँ, ये ड्रॉप कैंडल, ये बेस कैंडल और ये रैली कैंडल, इसी डिमांड जोन में आके हमें एक बाइंग रिएक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डिमांड जोन है, और यहाँ से हमें ऊपर की तरफ रिकवरी देखने को मिल गई है। नीचे की तरफ देख लेते हैं क्या कि एचसीएल में अगर प्राइस नीचे आता है तो नीचे आता है तो कोई डिमांड जोन अभी मंथली टाइम फ्रेम पर तो नहीं दिख रहा, क्योंकि ये डीबीआर तो टेस्टेड है, ये डीबीआर का स्ट्रक्चर भी टेस्टेड हो गया। क्वार्टरली के अकॉर्डिंग भी ये टेस्टेड है, रैली बेस रैली। हाफ एडी पर देख लेते हैं, और हाफ एयरली डिमांड जोन में ऑलरेडी है एचसीएल टेक्नोलॉजी। देखो अच्छे डिमांड जोन में प्राइस है, बस ये मार्केट थोड़ी ट्रिकी है, उस वजह से हमें उतने अच्छे रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हायर टाइम फ्रेम पर इंस्टीट्यूशन ने डिमांड जोन फॉर्म किया है ना, तो बहुत ज्यादा डाउटफुल सिचुएशन नहीं है। वो यहाँ कहीं पर अपने ऑर्डर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग, और जो भी सेलिंग आ रही है ना, उसको एक अपॉर्चुनिटी में कंसिडर कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन, अपने डिमांड जोन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। टेक महिंद्रा देख लेते हैं एक बार। टेक महिंद्रा में हमने कौन सा डिमांड जोन लास्ट टाइम डिस्कस किया था वीकली पर? ये वाला डिमांड जोन, रैली बेस रैली। टेक महिंद्रा में देखो जो क्वालिटी का डिमांड जोन था ना, वहां तक अभी भी प्राइस को लेकर नहीं आए, बीच में ही प्राइस जा रहा है। शायद डेली टाइम फ्रेम का उन्होंने यूज किया था। हाँ, डेली टाइम फ्रेम का जो लो क्वालिटी का डिमांड जोन था, वहां से प्राइस को ऊपर लेकर गए थे, और अभी भी डेली टाइम फ्रेम के, नहीं वीकली टाइम फ्रेम पर आकर रुक गया है प्राइस। ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, ये जो रैली बेस रैली का डिमांड जोन है, प्राइस इस डिमांड जोन में आके भी रुक गया है।
रैली, बेस रैली, और यहां से भी हमें ऊपर की तरफ रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अगेन अगर आईटी सेक्टर थोड़ा सा और फॉल करता है तो फिर ये डिमांड जोन कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन बन जाएगा टीसीएस के लिए, टेक महिंद्रा के लिए, सॉरी। वो सिचुएशन देखनी पड़ेगी आगे कि कैसे प्राइस में मतलब फॉर्मेशंस कैसी हो रही हैं निफ्टी आईटी में। इन विप्रो देख लेते हैं। विप्रो में बहुत ज्यादा बड़ा फॉल हो गया है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये मंथली के सप्लाई जोन से विप्रो नीचे आ रहा है। अभी देखो यहाँ पर एक आरडी का सप्लाई जोन बनाया था। जितने हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन होंगे ना, उतने सेलिंग रिएक्शन म्यूचुअल देखने को मिलेंगे हमें उसमें। देखो ये रैली ड्रॉप, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट और ये थर्ड अटेम्प्ट में इसके नीचे क्लोज कर दिया और प्राइस में वहीं से सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल रहा है और ये बहुत बड़ा सेलिंग रिएक्शन है विप्रो में। विप्रो कहाँ आकर सस्टेन कर सकता है? हाफ टाइम फ्रेम पर आते हैं, एक बार देखते हैं। विप्रो में ये रैली बेस्ड रैली फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंग तो आईटी के अकॉर्डिंग इसमें फॉर्मेशंस बने हैं। इसने इस बेसिंग कैंडल को भी टच कर लिया है जो नीचे की तरफ बनी है। एक बार इंटरनल डिमांड जोन्स को थोड़ा देख लेते हैं, क्या इंटरनल डिमांड जोन्स में उतनी स्ट्रेंथ दिखती है। तो देखो इंटरनल डिमांड जोन में ये डिमांड जोन बहुत क्वालिटी का डिमांड जोन है, लेकिन क्या विप्रो इस डिमांड जोन तक लाया जाएगा? एक रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन, वैसे तो यही रेंज ही मेरे ख्याल से बहुत सफिशियंट है क्योंकि ये लेगआउट कैंडल बहुत इंपल्सिव है। तो ये ड्रॉप रैली का जो डिमांड जोन है कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ हो गया तो फिर ये एक रेंज हो सकता है कि विक एरिया की तरह कंसिडर करें इंस्टीट्यूशन। बट बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा सेक्टर के ऊपर, वो चीजें देखनी पड़ेंगी। अगेन मैंने जैसा कि बोला कि आईटी सेक्टर अभी कोई डिसीजन मेकिंग की हालत में नहीं है कि हम किसी चीज को एकदम स्ट्रांग कंसिडर कर लें, ना ही शॉर्ट टर्म के लिए ना ही लॉन्ग टर्म के लिए। वो फॉर्मेशंस पर डिपेंड होंगी, डिपेंड करेगा। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि ईयरली टाइम फ्रेम पर डिमांड जोन है आईटी सेक्टर में, तो आप ये मत कंसिडर करो कि सब कुछ खत्म हो गया है। जैसे कि न्यूज चल रही है, अब बहुत ज्यादा कैंपेन चल रहे हैं ट्विटर एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कि आईटी का जो है वो क्रेज खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। चीजें जब किसी भी सेक्टर के लिए एक टाइम पर ऐसा होता है कि स्ट्रगल होता है, वो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है बेसिकली। शायद आईटी का वो ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है, तो हो सकता है वो प्राइस जो है अपने लो, जब क्वालिटी डिमांड जोन्स तक आ जाएंगे तब फिर वहां से प्राइस को एक रिकवरी मोड में लेकर जा सकते हैं इंस्टीट्यूशंस। आप परसिस्टेंट देख लेते हैं, जो लोअर जो सॉरी स्मॉल कैप के स्टॉक्स थे, वो हमने जो देखे थे इनमें ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। ये देखो यहाँ पर परसिस्टेंट में मंथली के डिमांड जोन में आकर होल्ड कर रहा है। ये ड्रॉपिस रैली का डिमांड जोन है, ड्रॉप टू बेस कैंडल रैली का डिमांड जोन। डेली टाइम फ्रेम पर देखो एक रिएक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर भी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है परसिस्टेंट में, ये वाला डिमांड जोन। और ये वाले डिमांड जोन को लास्ट टाइम डिस्कस किया था, देखो इसी डिमांड जोन से प्राइस को वो ऊपर लेकर चले गए थे। अभी एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन दिखाई देता है परसिस्टेंट में। बाकी बहुत से स्टॉक हैं, इनका एनालिसिस मैं ट्विटर हैंडल पर डाल दूंगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो रही है वैसे भी, तो अब मैं फॉर्मेशंस डाल दूंगा कि डिमांड सप्लाई के फॉर्मेशंस क्या बन रहे हैं बाकी स्टॉक्स में। तो ये जो एनालिसिस है बेसिकली हमने कवर करने की कोशिश की है चीजों को। आईटी सेक्टर में फॉर्मेशंस क्या है, हाइयर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशंस क्या है, जिनका लॉन्गर टाइम फ्रेम का व्यू रहता है किसी भी सेक्टर या स्टॉक्स को लेकर। तो बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, हाई टाइम फ्रेम पर फॉर्मेशन है डिमांड जोन के। हो सकता है थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाए, लेकिन जब डिमांड जोन्स होते हैं ना तो उनको एग्जीक्यूट करते हैं इंस्टीट्यूशन। जैसे सप्लाई जोन्स को एग्जीक्यूट कर रहे हैं वैसे डिमांड जोन्स को भी एग्जीक्यूट करेंगे। बात बस समय की है कि कब डिमांड जोन्स एग्जीक्यूट करने हैं और कब सप्लाई जोन्स एग्जीक्यूट करने हैं, और ये डिसीजन लेने वाले वो इंस्टीट्यूशन ही हैं। तो उसी हिसाब से चीजें चल रही थी। तो ये है एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स या सप्लाई जोन्स। वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, लेकिन अगर हमें बहुत कुछ डिटेल में समझना होता है तो चीजें थोड़ी ज्यादा डेप्थ में चली जाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।